पशुपालन में जो है कि रुचि की बात नहीं है, कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। जी। और बाहर हमारा जो है कि खटाल था, बनारस में मुगल सराय में चलता था। जी, जी। और दादाजी थे, पिताजी सब लोग रखे जी, और बचपन से ही शौक है, आदमी जो है कि उसी में पला बढ़ा हुआ है, जी। तो लगाव है जानवर। जितेंद्र, और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं सैदराजा में। सैदराजा का भतीजा गाँव है। अचानक हमारे मित्र हैं जितेंद्र लाल यादव जी, जो कि बराबर आप लोग इनका वीडियो भी देखते होंगे। और ये एक उद्देश्य से आ गए थे गाय खरीदने के लिए जितेंद्र सिंह जी के फार्म पे, और हमें भी आना था, तो अचानक इनसे मुलाकात और हो गई। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मेरा भी नाम जितेंद्र यादव और जहाँ पर हम आए हैं भैया का नाम जितेंद्र सिंह, और जो हमारे साथ ये व्यक्ति खड़ा है इनको आप लोग पहचान रहे हो, इनका नाम जितेंद्र मतलब तिवारी। तीनों देखा तीनों जाए तो लोग एक ही जितेंद्र। राशि के हैं। तो जरूर आशा करेंगे कि आपकी बात बन जाए यहाँ। तो आइए इनके भी हम अनुभव को सुनेंगे, क्या-क्या देख के जो है कि गाय ये खरीदते हैं। और ज़्यादातर आप लोग देखते भी होंगे इनका वीडियो, तो इनके फार्म पे अच्छी हाई मिलकर ही गाय रहती है। ये भी सेल परचेज़ का काम करते हैं। और भैया जहाँ आए हैं, जितेंद्र भैया हैं, वो भी सेल परचेज़ का काम करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छी जानकारी ये इन्होंने दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ा-सा एक छोटा-सा परिचय अपना बता दीजिए। जितेंद्र लाल यादव, कमालपुर चंदौली। प्रोफ़ेशन क्या है आपका? थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन के बारे में भी हमारा दर्शक प्रोफेशन जो है कि कई तरह से आदमी जुड़ा है, जी, किसानी भी है, जी। पशुपालक भी हैं, और मेन चीज़ जो है कि हमारा सिंगिंग मतलब गीत-संगीत से भी जुड़े हैं। है। जी। तो पशुपालन के क्षेत्र में कैसे रुचि हुई सर? पशुपालन में जो है कि रुचि की बात नहीं है, कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। जी, और बाहर हमारा जो है कि खटाल था, बनारस में मुगल सराय में चलता था। जी, जी, और दादाजी थे, पिताजी सब लोग रखे जी, और बचपन से ही शौक है, आदमी जो है कि उसी में पला बढ़ा हुआ है, जी। तो लगाव है जानवरों से, कैसे रखते हैं सर जानवर। यहाँ कैसे आ गए? जैसे भतीजा गाँव में अचानक यहाँ जो है मुलाकात हो कि गई आपसे। ये बड़ी गैया हैं तो हमारी जितेंद्र भैया की, जी, ये बहुत बढ़िया गाय है, जी। ब्रीड की गाय है। तो हमको पता चला कि अच्छी गैया रखते हैं, अब इसकी वजह से जो है कि हमको आना पड़ा यहाँ पर जैसे देखने के लिए। आप भी गाय के बहुत शौकीन हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं हाई मिलकर ही गाय रखते हैं। जी। क्योंकि मेरे चैनल पे आपका एक वीडियो पड़ा था, काफ़ी जो है लोगों ने उसे पसंद किया। और हाँ, 25-30 हज़ार लोग कई हज़ार, 30 हमको लग लोग रहा है देखे। 35-33 हज़ार लोगों ने देखा था उस वीडियो को। जी, जी। और गाय भी काफ़ी शानदार थी। तो लोग भी जानते हैं कि अच्छी गाय आप खरीदते हैं। तो यहाँ किस उद्देश्य से आए? गाय देखने के लिए या फिर खरीदना भी था? नहीं, खरीदने के लिए आए थे, बातचीत हो रही है, अगर पट जाएगी तो जो है कि जाएगी। जी, गैया अच्छी हैं, अभी एक गाय बच्चा दी है, एक बछिया है। जी। दोनों गाय अपने जगह पर जो है कि बेस्ट हैं। दोनों गाय अच्छी हैं। जी, जी। कंपेयर अगर किया जाए दोनों गायों में, जैसे ये वाली बच्चा दी है, वो बछिया है, तो सुपर किसे मानते हैं? बछिया जो है कि टॉप है, क्योंकि बछिया ब्रीड में है, जी, और ये गाय जो है कि मान लीजिए चरने के लिए बढ़िया है, किसान रख सकता है, डेयरी के लिए ठीक गाय है, जी। टिकाऊ गाय। तो क्या देखकर सर आप गाय खरीदते हैं? जैसे पहचान क्या होती है अच्छी गायों की? बहुत चीज़ है भैया, अब तो आज जो है कि सीमन का ज़माना है, आदमी जब सीमन चढ़वा रहा है तभी से लिख कर मिल जा रहा है कि ये ब्रूड का है, तो ये इसका है, तो ये डेनमार्क है, ये वियस है। जी, तो वो चीज़ जो है कि समझने की चीज़ें हैं, और किसान जो है ये चीज़ नहीं देखता है। जी, उसको जानवर पसंद आ गया, अच्छा है, वो ले लेता है। जी, और ये जो है कि डेयरी में चलता है कि नहीं भाई, अगर जिसको हाई मिल्कर गाय चाहिए, ब्रीड के लिए चाहिए, वो देखता है कि नहीं किस सीमन की है और क्या है, और किसान को ये चाहिए कि अच्छा दूध दे रही है, देखने में अच्छी है, पसंद आ गई तो भाई बात विचार करता है, आदमी ले जाता है। लोग सर ब्रीड 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 ट्रेंडिंग में चलता है ब्रीड। और लोग कहते हैं ब्रीड और फीड, ये दो अगर मैनेजमेंट सही है तो आपका डेयरी जो है कभी फेल नहीं होगी। भैया देखिए, अब एक उदाहरण के तौर पर बता दें, दुनिया कहती है कि माँ से बड़ा डॉक्टर जी, अपने बच्चा के लिए इस धरती पर कोई नहीं होता है। तो जिस सरजमी पर हम पैदा हुए, उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। जी, लोग पंजाब, हरियाणा बताते हैं, कई वीडियो में हमसे आपसे बात भी हुआ है। जी, जी, ये कहने वाली बात है, अगर पंजाब से 50 लीटर दूध कर लाएँगे तो यहाँ 25 लीटर देगी, 30 लीटर। जी, और हो सकता है कि वो इस आकर यहाँ पर वो भी ना दें, क्योंकि हाई मिलकर जो गाय होती हैं, अगर 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गाड़ी में लादेंगे तो उनका जो है कि कैपेसिटी मर जाता है, और तमाम प्रकार के जो है कि रोग हैं, तमाम प्रकार की बीमारियाँ हैं, आती हैं। तो अपने जर्नी को जो अपना है, जिससे हम जहाँ पैदा हुए हैं, जिससे जुड़े हैं, उस चीज़ को आगे लेकर जाना है, और कोई ब्रीड जो है कि बाहर की आकर कुछ नहीं करती है। अच्छा जो है कि अगर जानवर आप खिला रहे हैं, देसी चीज़ भी खिला रहे हैं, तो उतना ही जो है कि मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, जी, कि आप खिला किस प्रकार से रहे हैं, आप कितना जानकार हैं जानवर के बारे में, फीड के बारे में,
और तमाम प्रकार के, क्योंकि एक आदमी जो है कि एक फीड नहीं खिलाता है, तमाम प्रकार की फीडें मार्केट में चल रही हैं जी और फीड जो है कि कई प्रकार की आ गई हैं। कोई माँ डेयरी फीड खिला रहा है, कोई पराग खिला रहा है, कोई धेनु खिला रहा है, कोई नंद गोपाल खिला रहा है। तमाम तो कंपनियां हैं। हाँ, तमाम कंपनियां हैं। तो ये चीज जो है कि हमारे यहाँ है, जो जिस चीज पर संतुष्ट है उसी चीज को जो है कि वो मान रहा है कि नहीं, मान लीजिए कि ये हमारे लिए बेस्ट है। जी और ऐसे तो मार्केट में बहुत ही फीड हैं। अब भैया कुछ खिला रहे हैं, हम कुछ खिला रहे हैं, ये हमारा और आपका अनुभव है, निजी रिसर्च है और विचार है। जी। तो जैसे कैसे आप अपने यहाँ हाई मिलकर कैसे मैनेज करते हैं? हम तो देखिए देसी जुगाड़ वाले आदमी हैं। जी हमारे यहाँ जो है कि गेहूं का दरुआ चलता है और नॉर्मल चोकर चुन्नी जो है कि मार्केट में मिल जाता है, जी जो कि खरी का उसमें कोई तत्व ही नहीं होता है। करुई की खरी होती है, फिर उसके बाद इटासी की तीसी की खल होती है। जी। हम लोग यही नॉर्मल खिलाते हैं, हम लोग कोई तो फीड जो जैसे है कि ये सब बेसिकली कई नहीं। चीजें जुटाने में समस्याएं नहीं होती हैं, इसका बोरी लाओ, उसका बोरी लाओ, उसका बोरी लाओ। अब बताएं आपको ना कि देखिए, जैसे जो आदमी जिस परिस्थिति में ढला है और जैसे चल रहा है उस हिसाब से काम कर रहा है। जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि लोग तमाम प्रकार की, बताए आपको कि अच्छी अच्छी फीडें भी आ रही हैं, जी लेकिन गांव में लोग जो है कि अभी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जी अगर जो समझ रहा है, बढ़िया डेयरी फार्मर है, अगर बढ़िया से काम करना चाहता है, जो समझ रहा है उस चीज को जो है कि एक्सेप्ट कर रहा है वो। यूज कर रहा है उसको। जी और क्या कहेंगे नए लोगों को जो कि शुरुआत करना चाहते हैं या आना चाहते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र कोई बुरा नहीं होता है। जी अगर आप धंधा करने के लिए निकले हैं, बिजनेस करने के लिए निकले हैं, एक मजदूर अगर सुबह उठता है और 8 घंटा जाकर मजदूरी करता है तो वो भी 400 रुपया शाम तक लेकर आता है। जी जी अब निर्धारित ये होता है कि आप बचा कितना रहे हैं उसमें से जी और कितना आपका खर्चा है। उस चीज को जो बचा लिया जी वो किसी भी सिस्टम में जो है कि सक्सेस है। जी और जो नहीं बचा पाया वो अगर कहेंगे डेयरी फार्मर जो है कि ये काम गड़बड़ है, वो काम गड़बड़ है, तो ये कहने वाली चीजें हैं। अगर आप समझदार हैं तो हर एक चीज में जो है कि फायदा है, वो कहीं घाटा नहीं। जैसे हमने देखा है कि आप जो है कि एक अच्छी गाय भी अपने यहाँ रखते हैं, जी तो यहाँ आ गए, जी। क्या कोई गाय पसंद आई आपको? ये गाय तो बछिया के लिए हम आए थे, जी लेकिन अभी बात विचार चल रहा है, भैया से अगर दे देंगे तो फिर चली जाएगी। जाएगी। जी तो जैसे इन्होंने बछिया घर पे पाला है अपने, हम्म। तो क्या इस तरह से आप भी अपने यहाँ ब्रीडिंग वाला काम करते नहीं, हैं, तैयार ब्रीडिंग वाला काम तो भैया हम नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर एक आध गाय जो बढ़िया है, जिसका दूध खाते हैं हम लोग, रह जाती है बछिया, तो जी उसको खिलाते पिलाते हैं, अच्छा वो खिलाते हैं। तैयार हो जाती है? हाँ, तैयार हो जाती है। वो भी पहले एक बयान दूध लेते हैं, उसी के बाद ही जब किसी को देते हैं। जी। अब जैसे ये बछिया है, अभी जी जो इसका समय चल रहा है, ट्रांजिशन वाला समय चल रहा है, जी जी मतलब इसको हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिन बाकी होंगे बच्चा देने में ना, तो इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। जी तो अगर इसमें जो है कि अगर ट्रांजिशन फिट चलाया जाए इसको, जी। जो भी सारी चीजों को मेंटेन मैनेज कर करें। ले, मेंटेन कर ले, तो बढ़िया रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, गाय रखे हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे जानकारी नहीं है। मैनेज करना होता है। गाभिन गाय को अगर ट्रांजैक्शन फीड आप देते हैं तो उसमें हर एक चीज अवेलेबल है, जैसे फास्फोरस हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया। जी लेकिन गाभिन गाय को ज्यादा कैल्शियम का जरूरत नहीं होता नहीं है। होता है। कैल्शियम जब जानवर गाभिन हो जाता है तो अपने आप, जब दूध बंद हो जाता है तो अपने आप जो है कि कैल्शियम तैयार हो जाता है शरीर में। जी लेकिन और तमाम प्रकार की चीजें हैं, जैसे थनैला हो जाता है। जी अब जी क्या शरीर में कमी है, आप जो हाई टेक्सिंग, हाई जो है कि क्वालिटी की आ रही है खरी, जी जी उसमें हर एक चीज जो है कि मिल रहा है कि नहीं भैया, इसमें फास्फोरस है, विटामिन है, मैग्नीशियम है, आयरन का चीज है। तो ये सब मिलकर आ रहा है, तो जानवर को जो है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, बच्चा देने में थनैला नहीं हो रहा है। अब ऐसे जो है कि जानवर, जेर फंसने वाली भी समस्या दूर हो जेर जाएगी। फंसने वाली समस्या दूर है, फिर उसके बाद जानवर बच्चा देकर मिल्क फीवर में भी चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब क्या शरीर में किस चीज का कमी है, इसको जो है कि किसान नहीं जान पाता है। नहीं जान तो पाता। अगर जो समझदार व्यक्ति है, आजकल जो टेक्नीशियन से जो जुड़ा है, जो यूट्यूब पर देख रहा है, जी वो अच्छा फीड खिला रहा है तो अच्छा बेनिफिट पा रहा जैसे है। अच्छे जो न्यूट्रिशियन हैं, जो जी पशुओं के लिए जो अच्छे फिट फार्मूलेशन देते हैं, फार्मूला देते हैं, तो उस तरह का उसमें फार्मूलेशन दिए हैं, जिससे कि मतलब कि बच्चा देने के बाद कितनी गाय, बड़ी गाय हैं, जी जी हाई मिलकर गाय हैं, बैठ जाती हैं, बच्चा दी बैठ गई, पता चला कि महीनों जो बैठी रह गई, उनका काम खत्म हो गया, जी। मिल्क फीवर में आ जाती हैं, जेर फंस गया, मतलब तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। और 1-2 बोरा अगर वो 1 कुंटल खा लें तो उनकी ये सब नहीं, जो ट्रांजेक्शन जो है कि अच्छा है भैया, कई कंपनी का आता है, माँ डेयरी फीड का है, कृषि जो है, पालक कृषि पालक का है। तो जी अगर आप खिलाएंगे, चाहे कफ हो, बच्चा हो, उसको खिलाएंगे, उसका फीड अलग है, गाभिन का फीड अलग है, जो जानवर मिल्क में है उसका अलग है। जी तो अपने ऊपर निर्धारित करता है कि आप क्या, किस चीज को बेस्ट समझ रहे हैं, किस चीज को जो है कि कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी और इनकी बात बन जाए और गाय आपको हो जाए। धन्यवाद। इतना समय दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।